नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। चलो चार धाम पर विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। चार धाम की यात्रा, साथ ही साथ देखिए अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त। कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को साल के सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी या फिर मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी और दान पुण्य के कार्य शुभ माने गए हैं। इस शुभ संयोग के मौके पर कल से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत भी हो रही है। बिल्कुल, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा और बड़ी और महा कवरेज चार धाम यात्रा की आप देख पाएंगे गुड न्यूज टुडे पर। और अगर आप लाइव दर्शन भी करना चाहते हैं तो गुड न्यूज टुडे आपको लाइव दर्शन कराएगा बाबा केदार के। तो चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। कल केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं। मंदिर सज कर तैयार हैं। श्रद्धालुओं का जत्था चार धाम से महावरदान प्राप्त करने के लिए निकल चुका है। केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया गया है। आपको बता दें, ये केदार धाम की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फूलों से किस तरह से श्रृंगार किया गया है। केदार बाबा का, केदारनाथ धाम का 10 टन फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं। अक्षय तृतीया और चार धाम यात्रा को लेकर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को हम आपको बता दें। यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहले ही आज पहुंच चुके हैं। कल कपाट खुलने वाले हैं बाबा केदार के, जिसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं का उल्लास, उनका उत्साह अपने चरम पर है। तो चलिए तस्वीरें भी दिखाएंगे, साथ ही साथ आपको दर्शन भी करवाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस यात्रा की महिमा क्या है और कल है अक्षय तृतीया, क्यों इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद शुक्ला स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करें। अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त और ऐसे में बाबा केदार का धाम सज चुका है। कल सुबह कपाट खुलने वाले हैं और ये अद्भुत तस्वीरें सीधे केदारनाथ से आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। लगातार हमारी संवाददाता गुंजन हमें जानकारी भी दे रही है, लेकिन इस बीच तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य सुमित्रा जी भी हमारे साथ हैं। सुमित्रा जी, तस्वीरें तो बेहद अद्भुत हम दिखा रहे हैं बाबा केदार के दर की, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए कि एक तरफ अगर अक्षय तृतीया की हम बात करें, जिसे शुभ दिन माना जाता है, हर चीज में आप उस दिन कहते हैं कि कोई टाइम भी आपको नहीं देखना चाहिए, पूरे दिन में आप कभी भी कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो ये बताइए, कहते हैं कि सोना चांदी खरीदने के अलावा कल जप, तप, होम और स्वाध्याय, उसका विशेष महत्व बताया गया है और इसलिए भी कई लोग केदार बाबा के दर पर पहुंचते हैं। सुमित्रा जी। हाँ जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम बोल रहे हैं अक्षय तृतीया की बात बोल रहे हैं तो कल तो भगवान का पट भी खुल रहा है। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं मंत्र जाप किया जाना चाहिए। कुछ यज्ञ या पितरों को तर्पण, जिन्होंने अभी तक पितरों का दान नहीं किया इस वर्ष अभी तक, उन्हें इस दिन दान करना चाहिए। और ख़ास तौर पे एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जब हम बोल रहे हैं ऑस्पिशियस है, सब कुछ अच्छा किया जाता है, तो 2-3 चीज़ है जिसकी ध्यान रखनी चाहिए जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। आज के दिन हमें, कल के दिन मतलब नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और ये जो जनेऊ की जो प्रथा होती है, जनेऊ पहनने वाली, ये बिल्कुल वर्जित है। ये कल के दिन नहीं किया जाता। बाकी सारी चीज़ें की जाती हैं। किसी पे अत्याचार करने मना किया जाता है और कोई भी असामाजिक जो कार्य होता है ये बिल्कुल मना है। और कल के दिन ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा वस्त्र ना पहने जो धुला हुआ ना हो। हम लोग काफ़ी बार कपड़े को रिपीट कर देते हैं, तो वैसा ना करें। उन कपड़ों को पहने जो बिल्कुल फ्रेश, न्यू, नीट एंड क्लीन हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम लोग वायु पुराण की अगर बात करते हो तो वायु पुराण में बताया गया था कि विष्णु भगवान जो सबसे पहले जब पृथ्वी पर जब आके उतरे थे, वो बद्रीनाथ में ही आके उतरे थे और ये अक्षय तृतीया वाले दिन ही उतरे थे। पर जब वो वहाँ उतरे तो देखे वहाँ ऑलरेडी शिव जी बैठे हैं, तो उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि मुझे ये स्थान दे दीजिए। तब शिव जी ने वहाँ से अपना स्थान बदलकर केदारनाथ को अपना स्थान बनाया और विष्णु भगवान वहाँ रहना चालू कर दिए। और विष्णु भगवान जब वहाँ रहते हैं तो इसलिए इस जगह को हम 8वां वैकुंठ भी बोलते हैं और यहाँ 6 महीने भगवान विश्राम करते हैं। अगर बात करते हैं कि हम लोग इसको बोलते हैं कि मोक्ष के लिए, प्राप्ति के लिए हम ये पूरी चीज़ को कर रहे हैं, तो उसका खास विशेष रीज़न ये है कि हमारे अंदर अगर एनर्जी कम है और जब हम इन धामों को जब विजिट करते हैं, वहाँ की ऊर्जा बहुत अधिक
ठीक है। तो बिल्कुल। जब वो अधिक ऊर्जा के पास जब हम जाते हैं तो हम जानते हैं कि हाई एनर्जी जो होती है वो लो एनर्जी की तरफ जाती है उसको फुलफिल करने के लिए। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऊर्जा की कमी होती है वो वहाँ से फुलफिल होती है। बहुत अच्छे तो जब तरीके से आपने आत्मा बताया की कि इस तरह एनर्जी से बढ़ेगी, तीर्थ स्थलों में अगर हम यात्रा करते हैं तो किस तरीके से हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी आती है।